सफलता पाना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये आपके द्वारा लिए गए सही फैसलों और आपकी मेहनत का नतीजा होता है। आज हम इस वीडियो में उन रास्तों की बात करेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा सिखाया है कि एक विचार को अपना लक्ष्य बना लो और अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो, तभी आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सफलता के उन 10 महत्वपूर्ण तरीकों का जिक्र करेंगे जो किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं और उसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सफल होने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखना और अपने समय का सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपने अनुशासन पर ध्यान दिया है और बिना किसी बहाने के अपने काम को पूरी ईमानदारी से अंजाम दिया है। आपको अपनी असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हर हार हमें सफलता के एक नए और बेहतर रास्ते की तरफ ले जाने का काम करती है। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य का होना वैसा ही है जैसे किसी जहाज के पास सही दिशा दिखाने वाला यंत्र हो, जिसके बिना वो समुद्र में कहीं भी भटक सकता है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद पर अटूट विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया आप पे विश्वास नहीं करेगी। सफलता के 10 तरीकों के बारे में विस्तार से बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं उन 10 तरीकों के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी प्रगति की राह को आसान बना सकते हैं और एक विजेता बन सकते हैं। सफलता का सबसे पहला और बुनियादी तरीका है अपने समय का सही प्रबंधन करना, क्योंकि समय ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो खर्च होने के बाद कभी वापस नहीं आती है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में असफल रहता है। समय प्रबंधन का अर्थ केवल घड़ी देखना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि आप अपने दिन के 24 घंटों का उपयोग किस दिशा में और किन कार्यों के लिए कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपना कीमती समय उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके भविष्य या उनके लक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। एक सफल इंसान बनने के लिए आपको अपने दिन की योजना एक रात पहले ही बना लेनी चाहिए, ताकि सुबह उठते ही आपके पास भटकने का कोई कारण न रहे। अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों को दिन के शुरुआती घंटों में ही पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा और एकाग्रता का स्तर सबसे ऊंचा होता है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों और मनोरंजन के साधनों में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे मुख्य उद्देश्य पीछे छूट जाते हैं और हम अंत में केवल पछतावा ही करते हैं। यदि आप हर दिन केवल 1 घंटा भी अपने कौशल को सुधारने में लगाते हैं, तो साल के अंत तक आप लाखों लोगों से कई कदम आगे निकल चुके होंगे। समय को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो उसे आलस की खाई में धकेल देती है और उसकी प्रगति को पूरी तरह रोक देती है। अनुशासन के साथ समय का पालन करना शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको साधारण भीड़ से अलग करके एक असाधारण व्यक्तित्व बनाता है। जब आप घड़ी की सुइयों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना सीख जाते हैं, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी छोटा लगने लगता है और सफलता आपके कदम चूमने लगती है। सफल होने का ये पहला तरीका आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि अपनी जिंदगी की कमान पूरी तरह आपके अपने हाथों में है। सफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण करना, क्योंकि बिना दिशा के की गई मेहनत आपको कहीं नहीं पहुंचाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो और अपने पूरे शरीर को उस एक विचार से भर दो, तभी सफलता निश्चित है। अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए और वे बिना किसी योजना के बस दौड़ते रहते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग को केंद्रित रखता है और आपको इधर उधर भटकने से बचाता है, जिससे आपकी ऊर्जा का सही जगह पर उपयोग हो पाता है। लक्ष्य हमेशा लिखित में होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिख लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, ताकि उसे हासिल करना आसान लगे और हर छोटी जीत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहे। सफल लोग कभी भी धुंधले सपने नहीं देखते, वे जानते हैं कि उन्हें अगले 1 साल या 5 साल में खुद को किस मुकाम पर देखना है। जब आपका उद्देश्य साफ होता है, तो आपके सामने आने वाली मुश्किलें और बाधाएं आपको छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि आपका ध्यान केवल मंजिल पर होता है। बिना लक्ष्य के जीना वैसा ही है जैसे बिना पते के किसी पत्र को डाक में डालना, जो कभी अपनी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति जुनून पैदा करें, क्योंकि जब तक आपके अंदर उसे पाने की तड़प नहीं होगी, तब तक आप पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। हर सुबह उठते ही खुद को याद दिलाएं कि आज का दिन आपको
आपके लक्ष्य के कितने करीब ले जा सकता है और उसी हिसाब से अपने कदम बढ़ाएं। लक्ष्य का निर्धारण ही वो पहली सीढ़ी है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है और आपके भीतर छिपी शक्तियों को जगाने का काम करती है। सफलता का तीसरा सबसे अनिवार्य तरीका है निरंतर सीखते रहना, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन से आपकी प्रगति रुक जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि जीवन एक पाठशाला है और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और खुद को समय के साथ अपडेट रखना ही सफल होने की सबसे बड़ी शर्त है, ताकि आप पीछे न रह जाएं। सफल व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि वो सब कुछ जानता है, बल्कि वो हमेशा एक विद्यार्थी की तरह नई जानकारियों और कौशल की तलाश में रहता है। किताबें पढ़ना और महान लोगों के अनुभवों से सीखना आपको उन गलतियों को करने से बचाता है जो आपका कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर सकती हैं। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुनें और उनके काम करने के तरीके का बारीकी से अध्ययन करें, ताकि आप अपनी कार्यक्षमता को और बेहतर बना सकें। सीखने का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सबक लेना और हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखना ही असली बुद्धिमानी है। जब आप नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान आसानी से खोजने में सक्षम हो जाते हैं। जिज्ञासा को कभी मरने न दें, क्योंकि सवाल पूछने की आदत ही आपको गहराई तक ले जाती है और नए आविष्कारों या विचारों का जन्म देती है। ज्ञान का निवेश सबसे अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि ये आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता और ये जीवन भर आपके साथ एक शक्ति बनकर रहता है। आज के इस डिजिटल युग में जानकारी की कोई कमी नहीं है, बस आपके अंदर उसे ग्रहण करने की इच्छा शक्ति और सही दिशा में बढ़ने का जुनून होना चाहिए। लगातार सीखने की ये प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखती है और आपको सफलता के नए आयामों तक पहुंचाने में सबसे सहायक सिद्ध होती है। सफलता का चौथा सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने भीतर अटूट आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को विकसित करना, क्योंकि मन की शक्ति ही जीत का आधार है। स्वामी विवेकानंद जी ने सदैव संदेश दिया है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, इसलिए खुद को कभी भी कमजोर या असहाय महसूस न करें। जब आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आधी जंग वही जीत ली जाती है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो ऊर्जा है जो असंभव को भी संभव बनाती है। नकारात्मक विचार और संशय हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जो काम शुरू करने से पहले ही हमारे मन में हार का डर पैदा कर देते हैं और हमें रोक देते हैं। सफल लोग जानते हैं कि बाहरी दुनिया की चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि हमारे मन के भीतर चलने वाले डर और खुद पर की गई शंकाएं होती हैं। हर दिन खुद को सकारात्मक संदेश दें और अपनी खूबियों पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि विषम परिस्थितियों में भी आपका हौसला कभी डगमगा न सके। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं है, बल्कि यह एक शांत दृढ़ता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, आप उसे पार करने का सामर्थ्य रखते हैं। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपका मस्तिष्क समाधान खोजने की दिशा में काम करता है, जबकि नकारात्मकता केवल समस्याओं और बहानों को जन्म देती है। अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ रखें जो आपको प्रेरित करते हों और आपकी क्षमताओं पर विश्वास दिलाते हों, क्योंकि संगति का सीधा असर आपके विचारों पर पड़ता है। विफलताओं के समय खुद को टूटने न दें, बल्कि यह याद रखें कि आप अपनी परिस्थितियों से कहीं अधिक बड़े और शक्तिशाली हैं और फिर से खड़े हो सकते हैं। आत्मविश्वास अभ्यास और तैयारी से आता है, इसलिए अपने काम में इतने निपुण बने कि आपकी काबिलियत ही आपके भीतर एक नई चमक और यकीन पैदा कर दे। सफलता की इस यात्रा में आपकी मानसिक मजबूती ही वो ढाल है जो आपको दुनिया के तानों और विरोध के बीच भी अपने पथ पर अडिग बनाए रखती है। सफलता का पांचवा सबसे अनिवार्य तरीका है कड़ी मेहनत और निरंतरता, क्योंकि बिना पसीने के कोई भी बड़ा सपना हकीकत में नहीं बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने सिखाया है कि दिन रात अपने लक्ष्य के बारे में सोचो और उसे पाने के लिए तब तक मेहनत करो जब तक वो मिल न जाए। ज्यादातर लोग काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद वे थक जाते हैं या परिणाम न मिलने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती, बल्कि ये छोटे छोटे प्रयासों को हर दिन बिना रुके दोहराने का परिणाम है, जिसे हम निरंतरता कहते हैं। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होना और हर बाधा के बावजूद अपने पथ पर चलते रहना है। जब आप हर दिन अपने काम में अपना 100% देते हैं तो धीरे धीरे आप उस काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि सफलता आपकी जरूरत बन जाती है। प्रतिभा आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन केवल आपकी निरंतर मेहनत ही आपको अंत तक ले जाकर विजेता के सिंहासन पर बिठाती है। अक्सर हमें दूसरों की सफलता रातों रात मिली हुई लगती है, पर उसके पीछे के सालों के संघर्ष और बिना सोए बिताई गई रातों को कोई नहीं देख पाता। निरंतरता वो शक्ति है
जो पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है और दुनिया के सबसे कठिन कार्यों को भी साधारण इंसान के लिए मुमकिन बना देती है। अगर आप आज थक कर रुक गए तो कल आपको फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ सकती है। इसलिए कछुए की चाल चलें पर कभी रुके नहीं। अनुशासित होकर की गई मेहनत आपके चरित्र का निर्माण करती है और आपको उस काबिल बनाती है कि आप बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकें। अंततः मेहनत ही वो चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजों को खोलती है और आपको साधारण जीवन से निकालकर महानता की ओर अग्रसर करती है। सफलता का छठवां सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपनी असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीख लेकर फिर से दोगुनी ऊर्जा के साथ खड़े होना। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर आप जीवन में कभी असफल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने सफलता से पहले हार का स्वाद न चखा हो, क्योंकि असफलता ही हमें हमारी कमियों का आईना दिखाती है। जब आप किसी काम में विफल होते हैं तो उसे अंत न समझें, बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह लें जो आपको यह बताता है कि आपकी कोशिश में कहां कमी रह गई थी। हार मान लेना ही असली असफलता है, जबकि गिरकर फिर से उठ खड़ा होना एक विजेता की पहचान होती है जो मुश्किल वक्त में भी अपना धैर्य नहीं खोता। असफलता हमें विनम्र बनाती है और हमें यह सिखाती है कि सफलता को संभाल कर रखने के लिए किन गुणों और सुधारों की आवश्यकता होती है। ज्यादातर लोग हार के डर से कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते और अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में गुजार देते हैं कि काश उन्होंने एक बार प्रयास किया होता। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और ये सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे, ताकि आपकी प्रगति का रास्ता साफ रहे। मानसिक रूप से मजबूत इंसान वो है जो मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और हार को एक नई शुरुआत का अवसर मानता है। संघर्ष के बिना मिली सफलता अक्सर टिकती नहीं है, क्योंकि बिना चुनौतियों के हमें अपनी वास्तविक क्षमता और साहस का कभी अंदाजा ही नहीं हो पाता है। जब आप हर विफलता को सफलता की एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। याद रखें कि रात जितनी गहरी और काली होती है, सुबह का सूरज उतना ही चमकदार होता है। इसलिए अपने संघर्ष के दौर में कभी भी हिम्मत न हारें। सफलता का सातवां सबसे प्रभावशाली तरीका है अपनी एकाग्रता यानी फोकस को बनाए रखना, क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी बड़े परिणाम नहीं दे सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने एकाग्रता को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी माना है और कहा है कि एकाग्र मन की शक्ति किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती है। आज की दुनिया विचलित करने वाली चीजों से भरी हुई है, जहां हमारा ध्यान हर पल मोबाइल फोन या सोशल मीडिया जैसी चीजों की तरफ खींचा चला जाता है। एक ही समय में बहुत सारे काम करने की कोशिश करना आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। इसलिए एक समय पर केवल एक ही लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। जब आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं तो आपका मस्तिष्क सबसे रचनात्मक तरीके से काम करता है और आप कम समय में बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। एकाग्रता का अर्थ है उन सभी फालतू चीजों को ना कहना जो आपके मुख्य उद्देश्य के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं और आपकी मानसिक शांति छीनती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और उसे अपने लक्ष्य पर टिकाए रखता है, उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। गहरी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें, क्योंकि शांत मन ही सबसे अधिक शक्तिशाली और केंद्रित रहने में सक्षम होता है। अपने कार्य क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखें ताकि वहां बैठकर काम करते समय आपका मन इधर उधर की बातों में न भटके और आप पूरी ऊर्जा लगा सकें। सफल लोग जानते हैं कि हर अवसर पर हाथ मारना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि एक सही अवसर को चुनकर उस पर अपनी पूरी ताकत झोंक देना ही असली जीत है। जैसे सूरज की किरणें जब एक लेंस के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती हैं, वैसे ही आपका केंद्रित मन असंभव को संभव बनाता है। अपनी एकाग्रता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और दुनिया के शोर शराबे से दूर रहकर अपने शांत और स्थिर संकल्प के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। सफलता का आठवां सबसे महत्वपूर्ण तरीका है एक मजबूत चरित्र और नैतिकता का निर्माण करना, क्योंकि बिना मूल्यों के मिली सफलता अस्थायी होती है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि शिक्षा का असली उद्देश्य मनुष्य का चरित्र निर्माण है, क्योंकि एक चरित्रहीन व्यक्ति अपनी सफलता को कभी संभाल नहीं पाता। जब आप ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और यही आंतरिक शक्ति आपको कठिन समय में टूटने से बचाती है। सफल होने का अर्थ केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि समाज में एक विश्वसनीय व्यक्तित्व के रूप में उभरना है जिस पर लोग बिना किसी संशय के भरोसा कर सकें। अक्सर लोग जल्दी सफलता पाने के चक्कर में गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन ऐसी जीत रेत के महल की तरह होती है जो एक झटके में ढह जाती है।
आपका व्यवहार और दूसरों के प्रति आपका दृष्टिकोण ये तय करता है कि लोग आपकी सफलता में आपका साथ देंगे या आपकी हार का इंतजार करेंगे। एक महान व्यक्तित्व वही है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और अपनी विनम्रता एवं दयालुता को कभी नहीं छोड़ता है। अनुशासन और नैतिकता का पालन करना शुरुआत में आपको धीमा कर सकता है, लेकिन लंबी दौड़ में यही गुण आपको सबसे विश्वसनीय और सम्मानित बनाते हैं। जब आपकी कथनी और करनी में समानता होती है तो आपकी बातों में वजन आता है और आप स्वाभाविक रूप से एक लीडर के रूप में पहचाने जाने लगते हैं। अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और कभी भी किसी का हक मारकर आगे बढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि कर्म का फल देर सवेर इंसान को जरूर मिलता है। चरित्र की शुद्धता आपको मानसिक शांति प्रदान करती है, जिससे आप बिना किसी डर या ग्लानि के अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। अंततः आपकी सफलता की ऊंचाई इस बात से मापी जाएगी कि आपने उसे पाने के लिए किन रास्तों को चुना और आप एक इंसान के रूप में कितने बेहतर बने। सफलता का 9वां सबसे व्यावहारिक तरीका है अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और सक्रिय दिमाग निवास करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा युवाओं को बलवान बनने की प्रेरणा दी और कहा कि कमजोरी ही मृत्यु है, इसलिए खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आपकी सारी बुद्धिमत्ता और आपके बड़े बड़े सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि आप उन पर काम करने की ऊर्जा ही नहीं जुटा पाएंगे। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफलता के लिए लंबी अवधि तक मेहनत करनी पड़ती है, और ये तभी संभव है जब आप अपने खान पान और नींद के प्रति सचेत रहें। हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम और ताजी हवा आपके रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे आपके मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और आपकी सोचने की क्षमता तेज होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और मौन का सहारा लें, क्योंकि तनाव और चिंता हमारे निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं और हमें थका देते हैं। सफल लोग जानते हैं कि आराम करना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये खुद को रिचार्ज करने का एक तरीका है, ताकि वे दोबारा दोगुनी रफ्तार से काम कर सकें। ज्यादातर लोग काम के बोझ के नीचे दबकर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम आगे चलकर गंभीर बीमारियों और कार्यक्षमता में गिरावट के रूप में निकलता है। अपनी आदतों को सुधारें और नशे या बुरी आदतों से दूर रहें, क्योंकि ये चीजें न केवल आपके शरीर को खोखला करती हैं, बल्कि आपके संकल्प को भी पूरी तरह तोड़ देती हैं। जब आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं तो आपके काम करने का उत्साह बढ़ जाता है और आप मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना मुस्कुराते हुए करने लगते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने के साथ साथ अपने रिश्तों में भी खुशहाली ला पाते हैं। याद रखिए कि आपका शरीर वो माध्यम है जिसके जरिए आप अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे, इसलिए इसकी सुरक्षा और देखभाल करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। सफलता का 10वां और सबसे अंतिम तरीका है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना, क्योंकि दूसरों की मदद करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा ये सिखाया है कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो जीवित होते हुए भी मृत के समान है, जबकि दूसरों के लिए जीने वाला अमर हो जाता है। सफलता का वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब आप अपनी काबिलियत और अपने संसाधनों का उपयोग समाज के पिछड़े और जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए करते हैं। जब आप दूसरों की मदद करने की भावना रखते हैं तो आपके भीतर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोगों ने हमेशा अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा किया है, और यही उदारता उन्हें एक साधारण अमीर व्यक्ति से अलग बनाकर महान बनाती है। सेवा का अर्थ केवल धन का दान करना नहीं है, बल्कि किसी को सही रास्ता दिखाना या किसी के दुख में उसका साथ देना भी मानवता की सबसे बड़ी सेवा कहलाती है। जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपको लोगों का आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, जो कठिन समय में आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। सफल होने के बाद अहंकार से बचना बहुत जरूरी है, और सेवा भाव एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा जमीन से जोड़े रखती है और आपके व्यक्तित्व को निखारती है। अपने काम को इस तरह से करें कि उससे न केवल आपका भला हो, बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी सकारात्मक योगदान मिल सके और लोग आपको याद रखें। स्वार्थ इंसान को संकुचित कर देता है, जबकि परोपकार आपके दिल और दिमाग को विस्तार देता है, जिससे आप जीवन को एक व्यापक और बेहतर नजरिए से देख पाते हैं। याद रखिए कि हम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि जो हमने दूसरों को दिया है वही हमारी असली विरासत होगी, जो हमारे जाने के बाद भी जीवित रहेगी। इन 10 तरीकों को अपने जीवन में उतारकर आप न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल होंगे,
बल्कि एक ऐसे आदर्श इंसान बनेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। सफलता के इन 10 नियमों को केवल सुनना काफी नहीं है, बल्कि इन्हें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी गतिविधि में शामिल करना ही आपको असली विजेता बनाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और इन जीवन बदलने वाले तरीकों को अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में सही दिशा और सफलता प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले समय में भी ऐसे ही शक्तिशाली और जीवनोपयोगी वीडियो सबसे पहले देख सकें और जुड़े रह सकें। कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 10 तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और जिसे आप आज से ही अपने जीवन में लागू करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य की सफलताओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।